आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रैटिफिकेशन है बीए थर्ड ईयर के लिए। और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मार्क्स का पढ़ा है। और हम जानते हैं कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट हैं और हर चीज़ के लिए वो कारण मानते हैं आर्थिक कारणों को, स्तरीकरण के। लेकिन मैक्स वेवर इससे आगे बढ़ते हैं और इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्तरीकरण के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ बेसिस इन्होंने बताए हैं स्तरीकरण के लिए, जैसे कि उन्होंने एक पावर की कल्पना बताई है, शक्ति की कल्पना, और उसके लिए उन्होंने 3 चीज़ों को इंडिकेट किया है और ट्रिनिटेरियन मॉडल दिया है इसके लिए। जैसे पहला है उनका क्लास, दूसरा है उनका स्टेटस और तीसरा है उनकी पार्टी। क्लास से मतलब यहाँ पर होता है वर्ग से, जो कि आर्थिक रीजन से आता है, आर्थिक कारणों से आता है, आर्थिक संपत्ति प्रॉपर्टी की वजह से आता है ये शक्ति। और दूसरी शक्ति आती है जो आपकी विशेषता, योग्यता, आपके काम करने के तरीके जो आपने समाज में अर्जित किए हैं, विशिष्ट योग्यता की वजह से। और तीसरा आता है पार्टी, यहाँ पर पॉलिटिकल पावर से यहाँ मतलब है। ये माना जाता है कि ये जो पावर है, पावर वो होता है कि जहाँ पर अंतरक्रिया आप कर रहे हो, सामाजिक क्रिया कर रहे हो, वहाँ पर आपके विरोध होने के बावजूद आप अपनी बात को या अपनी मान्यताओं को, चीज़ों को, अपने कार्य को आप कर पाएं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्लास की या स्टेटस की या पार्टी की, तो ये माना जाता है कि जिसके पास एक चीज़ होती है, एक पावर होती है, वो दूसरे और तीसरे पावर पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है। या कभी कभी ये होता है किसी के पास एक ही पावर होती है, दूसरी पावर उसका होना आवश्यक नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो धन कमाता है, वो इसलिए नहीं कमाता है कि वो धनी हो जाए, इसलिए भी कमाता है कि समाज में उसका जो स्टेटस है वो स्वीकृत किया जाए, या उसे मान्यता मिले, या उसको सम्मान मिले। जैसे मान लीजिए अब ये भी हो सकता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, साहित्यकार है, और वो बहुत बड़ा साहित्यकार है, उसने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कर रखा है, लेकिन वो सामाजिक प्रतिष्ठा जो उसको है, जरूरी नहीं है कि उसके पास वर्ग की शक्ति भी हो, यानी उसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता भी हो, या हो सकता है उसके पास पॉलिटिकल पार्टी का कोई शक्ति ना हो। और यहाँ पर शक्ति का मतलब पार्टी से मतलब उससे भी आप समझ सकते हैं, एक जो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य है और जो जिसकी सरकार सत्ता में नहीं है उसके सदस्य, तो दोनों की पावर में, शक्ति में अंतर होता है। इसके अलावा ये इसके स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन की। और जो स्ट्रक्चर है वो जैसे मार्क्स बताते हैं, जितना सरल कि 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 ध्रुवीकरण हो जाता है, एक हो जाता है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा हो जाता है सर्वहारा वर्ग। ये इतना सरल नहीं है जितना सरल कि ये मानते हैं। इसीलिए मैक्स वेवर कहते हैं कि इसकी कई सारी चीजें आती हैं। हम जानते हैं कि एक वो बुजुर्ग वर्ग वो होता है पूंजीपति, जो कि जन्म से बहुत सारी प्रॉपर्टी को लेके आता है, उसने उसको अर्जित नहीं किया होता है। दूसरे वो होते हैं इसमें जो कि अपनी योग्यता से जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया हो। तो ये दोनों ही तरह के लोग शामिल होते हैं आपके पूंजीपति वर्ग में। दूसरा वर्ग आता है आपका जो व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी लेस होते हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो जैसे जैसे जहां जहां पूंजीवाद का जन्म होता चला गया, विस्तार होता चला गया, श्रम का विभाजन हुआ, वहां वहां नौकरशाही पनपी है। क्योंकि जो पहले पूंजीपति काम करते थे वो ट्रेडिशनल तरीके से अब काम नहीं होता, तो एक ऑर्गेनाइज, लॉजिकल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए फाइनेंस, मैनेजमेंट, इन सबको देखने के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। तो वो उस तरीके के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा आता है आपका जो छोटे जो आपके पूंजीपति हैं, और चौथा है मैनुअल वर्क करने वाले जो लोग हैं। और ये जैसे जैसे ऑटोमेटिक चीजें होती आएंगी, वैसे वैसे ये जो वर्ग है वो उतना उस हिसाब से कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज आती है कि एक इन दोनों के बीच में एक और चीज, एक व्यक्ति आते हैं ओलेन राइट करके, उन्होंने कहा है कि एक जो मैनेजर की जो स्थिति है उसको समझना बड़ा मुश्किल है, उसकी परिभाषा हम नहीं कर सकते हैं। ये जो इसका जो क्लास का लोकेशन हम सही नहीं कर पाते हैं, ये बहुत कंट्राडिक्शन है इसमें। तो इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन क्लास लोकेशन। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मैनेजर है तो वो तो पूंजीपति भी नहीं है, लेकिन वो एक वर्कर की तरह भी काम नहीं करता, वो बहुत अथॉरिटी के साथ काम करता है और उसको बहुत सारी चीजें पे भी की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको वो लॉयल्टी के साथ काम करे तो हम उसको जो पूंजीपति है
वो चाहता है कि वो चीज़ों को यहाँ से छोड़ के ना जाए या उसकी गोपनीयता बनी रहे, तो शेयर्स उसको ऑफर किए जाते हैं। तो उसके पास अथॉरिटी भी होती है, वो मजदूर वर्ग की तरह भी नहीं होता, लेकिन वो शासक वर्ग की तरह भी नहीं होता, ये पूंजीपति भी नहीं होता। तो इस तरीके के क्लास का भी उदय यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैक्स वेबर के सिद्धांत में आती हैं। एक और भी चीज़ आती है कि हम देखते हैं कि जब शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति के साथ एक विलियम्स करके जो है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति जो है केवल बहुत सीमित अर्थ में इन्होंने यूज किया है। शक्ति का मतलब यहाँ पर ये है कि हम केवल सामने वाला शून्य और हम अपनी बात को मनवा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत बराबर लेवल पर भी होता है, पार्सन्स जैसे मानते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो शक्ति का ट्रांसफर जो होता है वो पूरे के, जब भी हम कोई ग्रुप का निर्माण करते हैं, जब भी किसी संबंध में हम रहते हैं, तो वहां पर शक्ति जो है वो वर्क करती है, कौन किसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। साथ साथ ये भी देखते हैं कि शक्ति का जो वर्क करती है वो 3 तरीके से करती है। पहला चीज तो ये कि हम सामने वाले को उसके डिसीजन के लिए हम उसको रोकें। दूसरा है कि सामने वाले को डिसीजन के लिए हम प्रोत्साहित करें। तीसरा, वो उसके जो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, उसकी जो डिजायर, उसको हम शेप दें, यानी अपने हिसाब से उसको चलाएं। तो ये अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे देते हैं और जनता उस तरीके से चलने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर शक्ति का ये भी देखते हैं कि जो शक्ति मैक्सवेल के हिसाब से है, उसमें आप जानते हैं 3 तरीके की चीजें यहाँ पर आती हैं। एक आती है करिश्माई शक्ति, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर डिपेंड करती है। कुछ ना होने पर भी, सत्ता ना होने पर भी सामने वाले का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति दूसरी उस चीजों को बात मान के उसको एग्री करके चीजों को फुलफिल करता है। दूसरा करिश्माई नेतृत्व के अलावा होता है कि आपका वो एक परंपरागत आपकी सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, और एक होती है जो कि वैधानिक, जिसमें नियम कानून का साथ होता है और जो वैध होती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर टोटली वर्क करती हैं। कोई एक स्पष्ट आप इसको जैसे मार्क्स करते हैं 2 वर्ग नहीं है, और ये जो यहाँ पर वर्ग की स्थिति है वो बहुत ही 4 वर्गों में बांटा गया है, और उसके बेस कुछ बताए गए हैं, शक्ति उसका आधार बताया गया है, और ये माना गया है कि आने वाले टाइम में संघर्ष रहेगा, कभी भी संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन कभी भी कोई भी क्रांति नहीं होगी। थैंक यू।